ये पटना के थप्पड़बाज डीएम हैं। इनके दिमाग पर पावर का ऐसा नशा चढ़ा है कि आम जनता को ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। जब चाहा जिसे चाहा थप्पड़ जड़ दिया। ये हनक, ये नशा इनको सरकार से मिला है, जिसके लिए जनता कोई मायने नहीं रखती। दरअसल पटना में बीपीएससी एग्जाम के दौरान कुछ अभ्यर्थी परीक्षा में धांधली की बात को लेकर विरोध कर रहे थे। नीतीश सरकार तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सब ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन सरकार ने छात्रों की बात सुनने की बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज करवा दिया। सरकार ने अपने आईएएस अधिकारी को छात्रों के बीच यह कहकर भेजा कि इनके अच्छी से खातिरदारी करना। सरकार के लाडले डीएम ने भी किया भी वही, बजाय प्रदर्शनकारी छात्रों की बात सुने, जड़ दिया गाल पर जोरदार तमाचा। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने प्री एग्जाम करवाया था। पटना समेत कई जिलों में परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, लेकिन जैसा कि हर परीक्षा में होता है, पटना में भी वैसा हुआ। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया। पटना के बापू धाम एग्जाम सेंटर में परीक्षा दे रहे छात्रों का आरोप है कि प्रश्न पत्र की सील पहले से खुली हुई थी। साथ ही उन्हें आधे घंटे की देरी से क्वेश्चन बुकलेट दी गई। वहां मौजूद कई अभ्यर्थी ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए हंगामा काटने लगे। एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद पुलिस बल प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स को हटाने की कोशिश में जुट गई। हंगामे की जानकारी पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह को मिली। मौके पर पहुंचते ही पटना डीएम आपा खो बैठे। उन्होंने छात्रों से बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। उल्टे ताव ताव में अभ्यर्थी को गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। बदकिस्मती से वहां मौजूद किसी शख्स ने डीएम साहब के ये करतूत कैमरे में कैद कर ली। अब ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लाठी चढ़ाया जा रहा है और आज तो खुद हम सब लोगों ने एक वीडियो देखा जहां जिला अधिकारी जो हैं हमारे छात्रों को जोर से एक झापड़ मारा जा रहा है। इतने बड़ी घटना हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन हैं। दो उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो लोग जो है वो चुप हैं। और लोगों का लगातार जो है छात्र छात्राओं को ये कंप्लेन आ रही है बड़ी हद तक कि कई सेंटरों में जो क्वेश्चन पेपर्स उनको उपलब्ध कराने थे वो आधे घंटे एक घंटा लेट जो है उपलब्ध कराए गए और समय पे जो है ले लिया गया है। तो आधा घंटा या एक घंटा अगर प्रश्न ही ना मिले तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, धोखा है। जो छात्र छात्राएं परिश्रम कर रहे हैं और लगातार ऐसा माहौल पूरे बिहार में जो है बनता जा रहा है। परीक्षा में क्यों देरी हुई, इस पर पटना प्रशासन की ओर से बयान आया है। पटना डीएम का कहना है कि परीक्षा केंद्र में एक हॉल के अंदर बैठने वाले कैंडिडेट्स की संख्या और एक बॉक्स में आने वाले प्रश्न पत्र की संख्या की वजह से भ्रम की स्थिति बनी। दरअसल एग्जाम हॉल में 273 कैंडिडेट्स के बैठने की व्यवस्था थी। इस लिहाज से 288 प्रश्न पत्र आने चाहिए थे, क्योंकि एक एनवेलप में 12 प्रश्न पत्र का सेट होता है। क्योंकि बॉक्स में केवल 192 प्रश्न पत्र ही आए, इसलिए एक हॉल में पेपर खोलने के बाद दूसरे हॉल में भी प्रश्न पत्र लेने पड़े। इस पर कुछ कैंडिडेट्स ने आपत्ति जताई और कहा कि एक हॉल से दूसरे हॉल में प्रश्न पत्र क्यों भेजा जा रहा है। छात्रों की आपत्ति की वजह से प्रश्न पत्र बांटने में 10 से 15 मिनट की देरी हुई। हालांकि जिन छात्रों को देरी से प्रश्न पत्र मिला उन्हें उतना ही एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया था। इसके बावजूद छात्र हंगामा करने लगे। बहरहाल एग्जाम हॉल में क्या हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन डीएम साहब की ये हरकत कहीं से भी जायज नहीं है। आज भले ही डीएम साहब ने ये तमाचा किसी बेरोजगार छात्र के गाल पर मारा हो, लेकिन इनमें से कोई छात्र भविष्य में प्रशासनिक पद पर बैठेगा, उसके मन में प्रशासन की क्या छवि बनेगी। एक तरह से देखा जाए तो ये तमाचा प्रशासन के मुंह पर ही पड़ा है। अब देखना है कि बिहार सरकार इस प्रकरण पर क्या कदम उठाती है। बहरहाल डीएम साहब का पारा अब डाउन होगा तो शायद ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो कि उन्होंने ताव ताव में क्या कर दिया। लेकिन डीएम साहब माफी मांगे, ऐसी गुंजाइश कम ही है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।